हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक होगा पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल इन पाइथन। उसका लॉजिक देखते हैं। पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल, इसका बेसिकली लॉजिक होता है, रूट इसमें लास्ट में आएगा इसलिए पोस्ट चाहिए। तो रूट लास्ट में आएगा, लेफ्ट आएगा, राइट आएगा, फिर रूट आएगा। तो इसका कोड बनेगा, इफ रूट इज नॉट नन, तो पहले सेल्फ डॉट पोस्ट ऑर्डर रूट डॉट लेफ्ट, सेल्फ डॉट पोस्ट ऑर्डर रूट डॉट राइट एंड प्रिंट रूट डॉट डेटा। ये इसके तीन स्टेप होंगे। मतलब पहला हमारा जो होगा नोड, उसमें हम लेफ्ट मूव करेंगे। लेफ्ट मूव करने के बाद अगर उसमें कोई चिल्ड्रन नोड राइट होगा तो राइट मूव करेंगे। फिर हम उसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे रूट। तो इसकी वर्किंग देख लेते हैं एक बार। जैसे ये हमारा ट्री है, तो इस ट्री को हम लोग उस पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। लेफ्ट, राइट, रूट, लेफ्ट, राइट। अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं। जैसे ये हमारा रूट नोड है, तो यहाँ से शुरू होगा। लेफ्ट है पहला स्टेप, तो हम लेफ्ट जाएंगे। यहाँ भी लेफ्ट पहला स्टेप है, लेफ्ट जाएंगे। यहाँ पे इसका कोई लेफ्ट नोड नहीं है, कोई राइट नोड नहीं है, तो ये प्रिंट कर देगा रूट। यहाँ पे रूट प्रिंट हो गया पहला। उसके बाद ये प्रिंट होने के बाद रिटर्न करेगा। तो जब रिटर्न करेगा तो इस 10th वाले का सेकंड एग्जीक्यूट होगा, राइट। और तो अभी राइट चला जाएगा। अब 14th का ना कोई लेफ्ट है ना कोई राइट है, तो ये सिंपली रूट प्रिंट कर देगा। तो रूट प्रिंट हो गया। उसके बाद ये भी रिटर्न कर जाएगा। और फिर ये रिटर्न करने के बाद रूट प्रिंट कर देगा। 10 प्रिंट हो गया। उसके बाद ये भी रिटर्न करेगा, तो अभी 15 ही प्रिंट होगा। 15 के बाद ये राइट एग्जीक्यूट करेगा, तो राइट चला जाएगा। तो 15 कोई प्रिंट नहीं करेगा अभी। उसके बाद 25 पे आएगा। 25 पे पहला स्टेप है लेफ्ट हमारा, तो हम लेफ्ट मूव करेंगे। लेफ्ट मूव करने के बाद हम 20 पे पहुंचेंगे। 20 पे ना कोई लेफ्ट नोड है ना कोई राइट नोड है, तो रूट को प्रिंट कर सकते हैं। सिंपली रूट को प्रिंट कर दिया। और उसके बाद हम लोग फिर ये रिटर्न कर जाएगा। फिर हम लोग राइट पे आएंगे। राइट पे 60 है, 60 का कोई लेफ्ट नहीं है कोई राइट नहीं है, रूट प्रिंट कर देंगे 60। 60 प्रिंट हो गया। 60 प्रिंट करने के बाद अब ये होल रिटर्न करेगा यहाँ पे। और ये 25 प्रिंट कर देगा। और 25 प्रिंट करने के बाद ये रिटर्न करेगा मेन पे, जहाँ 15 रूट था। अब इसका ही थर्ड पर एग्जीक्यूट होगा, जो कि है 15। तो अभी 15 प्रिंट हो जाएगा। तो इस ट्री का पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल होगा 6, 14, 10, 20, 60, 25 एंड 15। और वही यहाँ पे कोड भी है, 6, 14, 10, 20, 60, 25 एंड 15। सेम यहाँ पे वही फंक्शन है कि हमें यहाँ पहला स्टेप हमारा होता है सेल्फ डॉट पोस्ट। मतलब हमें पहले रूट डॉट लेफ्ट मूव करना है, फिर रूट डॉट राइट मूव करना है, और लास्ट में हमें प्रिंट कर देना है रूट का डेटा। हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक होगा हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री। इसका लॉजिक होता है कि इफ रूट इज नन, तो ये रिटर्न करेगा -1। एल्स ये रिटर्न करेगा मैक्स ऑफ लेफ्ट कॉमा राइट +1। इसकी वर्किंग देख लेते हैं एक बार। रूट ट्री बना लेते हैं। 4, 5, 7, 1, 8 एंड 3। और वो स्टेप लिख लेते हैं, मैक्स ऑफ लेफ्ट कॉमा राइट +1।
तो हमें स्टार्ट करना है लेफ्ट, पहले लेफ्ट जाना है क्योंकि ये रूट नोड है हमारा, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो लेफ्ट जाएंगे हम, फिर ये भी पहला स्टेप लेफ्ट का है तो फिर लेफ्ट जाएंगे, और फिर यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट। 8 के कोई चिल्ड्रन नोड नहीं है, तो ना इसका कोई लेफ्ट है ना इसका कोई राइट है, मतलब ये दोनों में -1 रिटर्न करेगा। जैसा हम लोग ने देखा था अभी कि अगर रूट नन है हमारा तो ये रिटर्न -1 करता है। तो यहाँ पे हमारा कोई इसका नोड नहीं है फर्दर, तो -1 करेगा रिटर्न। तो इस -1 में मैक्सिमम होगा -1, और ये ऐड ऑन हो जाएगा यहाँ पे +1, तो ये रिटर्न करेगा होल एज अ 0। लाइक वाइज अब ये इसका वर्क ओवर हो गया, तो अब यहाँ पे कंट्रोल आएगा, फिर राइट ये जाएगा। तो राइट जाने के बाद इसका भी कोई लेफ्ट नोड नहीं कोई राइट नोड नहीं है, तो ये दोनों में -1 रिटर्न करेगा। और इसके बाद इसका मैक्सिमम होगा -1, ऐड होगा प्लस, ये भी 0 बनेगा। सो दिस एंड दिस विल रिटर्न वैल्यू 0 एंड 0 टू दिस नोड। यहाँ पे 0,0, अब इसमें मैक्सिमम होगा 0 +1, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी 1। अब कंट्रोल आएगा राइट पे, तो 5 पे आएंगे हम लोग। 5 पे आने के बाद ये लेफ्ट चेक करेगा, लेफ्ट इसके पास कोई नहीं है तो रिटर्न कर देगा -1। उसके बाद राइट चेक करेगा, राइट इसके पास है। 7 पे आएंगे, 7 फिर लेफ्ट चेक करेगा और राइट चेक करेगा, इसके पास दोनों नहीं है तो दोनों -1 रिटर्न करेंगे। इसमें मैक्सिमम होता है -1, ये ऐड हो जाएगा +1, फिर ये 0 रिटर्न कर देगा, और ये 0 रिटर्न करेगा यहाँ पे जाएगा। तो -1 और 0 में मैक्सिमम होगा 0, तो 0 ऐड ऑन हो जाएगा 1 से, यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 1। तो यहाँ यहाँ पे 1 मिला हमें, और यहाँ पे 1 मिला हमें, ये दोनों रिटर्न करेंगे इसको। तो 1 1 इसमें से 1 और 1 में मैक्सिमम होगा 1, ये ऐड हो जाएगा 1, तो इसका हाइट आ जाएगा 2। वर्किंग ऐसे थी, पहले लेफ्ट था तो हम लोग लेफ्ट मूव किए, लेफ्ट मूव करने के बाद फिर यहाँ पे लेफ्ट था, फिर हम लोग ने लेफ्ट मूव किया। उसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि इसके पास कोई लेफ्ट नोड नहीं है कोई राइट नोड नहीं है, तो इसने -1 रिटर्न किया। उसके बाद इन दोनों -1 में मैक्सिमम होगा -1, फिर ये ऐड करा 1, तो यहाँ से आए 0, सेम यहाँ से 0 आया, तो इसने इसको रिटर्न कर दिया। यहाँ पे 0 और 0 में मैक्सिमम था 0, तो +1 करने के बाद 1 वैल्यू आई, और यहाँ पे इसके पास कोई नोट्स नहीं थे तो यहाँ पे वैल्यू आई -1 ऐड होके 0 हो गया, और इसने रिटर्न किया। और -1 और 0 में मैक्सिमम था 0, तो +1 ऐड होकर के यहाँ 1 आ गया। फिर इस 1 को और इस 1 को हमने रिटर्न किया, और इन दोनों में मैक्सिमम था 1 और ऐड कर दिया 1, तो इसकी हाइट का ऑर्डर आ गया 2। मेनली फोकस इसी स्टेप पे करना है, मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट कॉमा राइट +1, और रिटर्न हमें कब करना है -1। सो ये इसका लॉजिक वर्किंग था, और ये इसका कोड है। जैसे इसमें है इफ रूट एग्जिस्ट, तो हमें रिटर्न 1 प्लस मैक्स ऑफ हाइट रूट डॉट लेफ्ट और रूट डॉट राइट करना है, उसमें ऐड कर देना है 1। और अगर रूट हमारा नन होता है तो हमें रिटर्न कर देना है -1। इसका भी आउटपुट 2 आ। हेलो एवरीवन, तो आज का टॉपिक होगा हमारा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। इसका कोड होता है इफ रूट इज नॉट नन, का ऑर्डर ऐसे चलता है, पहले लेफ्ट फिर रूट फिर राइट। सो सेल्फ डॉट इन ऑर्डर रूट डॉट लेफ्ट, उसके बाद प्रिंट करना है रूट डॉट डेटा सेल्फ डॉट इन ऑर्डर रूट डॉट राइट। तो इसका लॉजिक बेसिकली है लेफ्ट राइट, लेफ्ट रूट एंड राइट। तो इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो देख लेते हैं। लेफ्ट रूट
राइट लेफ्ट। ये हमारा रूट नोड यहाँ से शुरू होगा। पहले लेफ्ट, लेफ्ट मूव करेंगे, लेफ्ट, अगेन लेफ्ट मूव करेंगे, लेफ्ट, कोई लेफ्ट नहीं है। रूट, तो रूट प्रिंट कर देंगे 4। उसके बाद राइट, कोई राइट नहीं है, रिटर्न कर जाएंगे। यहाँ पे आएंगे, फिर ये रूट एग्जीक्यूट होगा तो प्रिंट करेगा 2। उसके बाद राइट जाएंगे, राइट जाने के बाद कोई लेफ्ट नहीं है, तो रूट उसके बाद प्रिंट करेंगे, कोई राइट नहीं है, ये भी एग्जीक्यूट हो चुका है। उसके बाद रूट 1 प्रिंट करेंगे। उसके बाद राइट एग्जीक्यूट होगा, राइट जाएंगे, राइट में 3 है, 3 के पास कोई लेफ्ट नहीं है, रूट है, 3 प्रिंट कर देंगे, और राइट कोई नहीं है। सो द ऑर्डर, द इन ऑर्डर ऑफ द पर्टिकुलर ट्री इज 42513, और ये इसका कोड है, और इसका भी आउटपुट 42513 आ रहा है। हेलो एवरीवन। तो आज हमारा टॉपिक होगा हाउ टू कन्वर्ट अ बाइनरी ट्री इनटू अ मिरर ट्री। तो उसका कुछ पॉइंट्स हम लोग पहले देख लेते हैं। बेसिकली उसका एल्गोरिदम ये है, बाइनरी टू मिरर ट्री। इसका एल्गोरिदम देख लेते हैं पहले क्या है एल्गोरिदम। सो इसका एल्गोरिदम ऐसा बनता है, इफ रूट इज इक्वल टू नन, तो हमें रिटर्न कर जाना है। एल्स हमें मूव करना है टुवर्ड्स रूट डॉट लेफ्ट। उसके बाद ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप हमें मूव करना है टुवर्ड्स रूट डॉट राइट, एंड एट थर्ड स्टेप वी हैव टू स्वैप। तीसरे स्टेप में हमें स्वैपिंग करनी है रूट डॉट लेफ्ट की, कॉमा रूट डॉट राइट की। सो दिस इज द लॉजिक ऑफ पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब हम लोग इसका वर्किंग देख लेते हैं एक बार। पर आप इसे याद रखना कि पहले हमें मूव करना है रूट डॉट लेफ्ट, फिर हमें मूव करना है रूट डॉट राइट, फिर हमें स्वैप करना है। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख लेते हैं, जो कि हमारा नंबरिंग करेंगे, लेफ्ट, राइट, स्वैप। दिस विल बी आर 1 2 3 स्टेप। तो इसको इस पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं लेफ्ट, राइट एंड स्वैप। हमें यहाँ से शुरू करना है लेफ्ट। पहला रूट ये रूट नोड है, तो यहाँ से शुरू होगा लेफ्ट। लेफ्ट मूव करेंगे, फिर यहाँ पे लेफ्ट, लेफ्ट मूव करेंगे, फिर यहाँ पे लेफ्ट। तो इसके पास कोई लेफ्ट नहीं है, कोई राइट नहीं है, स्वैपिंग होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो रिटर्न कर जाएगा यहाँ राइट पे। राइट पे आएंगे, 5 है, 5 का कोई लेफ्ट नहीं है, कोई राइट नहीं है, फिर अगेन स्वैपिंग होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर रिटर्न कर जाएगा 2 पे। अब 2 पे हमने लेफ्ट और राइट तो स्टेप 2 कर लिए, लेकिन अब हमारा थर्ड स्टेप आएगा, इसमें स्वैपिंग है, तो हमें स्वैप करना पड़ेगा। तो उसके बाद हमारा कुछ ट्री ऐसा बनेगा, 1 2 5 4 3 6 एंड 7। तो जो जो हमारे स्टेप हो गए वहां पे हम नहीं लिख रहे हैं, बाकी हम जिन जगह नहीं हुआ वहां पे लिख रहे हैं। तो लेफ्ट, राइट, स्वैप, लेफ्ट, राइट, स्वैप। यहाँ हो गया, इसलिए इसको नहीं लिख रहे हैं, इसको ऐसे ही लीव कर रहे हैं अभी। और हमारा ये स्टेप हो चुका था, और यहाँ तक हमने कर लिया था। उसके बाद हमें यहाँ आना था, तो अब हम राइट जाएंगे। राइट जाने के बाद फिर ये लेफ्ट जाएगा, क्योंकि पहला स्टेप लेफ्ट का है। उसके बाद इसके पास भी कोई लेफ्ट राइट नहीं है, तो स्वैप करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों ब्लैंक नोड हैं। 7 पे भी लेफ्ट और राइट नहीं है, स्वैप करेगा, ब्लैंक नोड है। उसके बाद ये यहाँ पे आके अपना खुद स्वैप कर लेगा, तो अब इसको स्वैप करेगा, तो वहां से ट्री बनेगा 1 2 5 4
3, 7, 6। अब हमारा सिर्फ एक स्टेप रिमेनिंग है, लेफ्ट राइट स्वैप। तो इसमें हमारा लेफ्ट हो चुका है, राइट हो चुका है, और ये सारे स्टेप हम लोग परफॉर्म कर चुके थे। अब हमारा रिमेनिंग सिर्फ है स्वैप वाला। तो अब हम इसे स्वैप करेंगे। तो फाइनली स्वैप होने के बाद जो हमारा मतलब मिरर ट्री बनेगा, वो बनेगा 1, 3, 2, 7, 6, 5 एंड 4। और नाउ यू कैन सी डैट अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करें और ये अगर इसे मिरर अज्यूम कर लें, तो इट इज जस्ट लाइक अ मिरर इमेज of this particular tree. So this will be the logic. Mainly three steps. First one is to move root dot left. Second one is to move root dot right. And third one is to swap root dot left and root dot right. I have shown you the working. मैंने आपको उसका वर्किंग दिखा दिया और यहाँ पे इसका कोड है। मतलब अगर रूट नन होता है तो हमें रिटर्न करना है, वरना हमें रूट डॉट लेफ्ट जाना है, फिर रूट डॉट राइट आना है, उसके बाद हमें स्वैपिंग करनी है। रूट डॉट टेम्प इज इक्वल टू ये वेरिएबल लिया टेम्प, यहाँ से स्वैपिंग कर ली है, और ये हमारा पर्टिकुलर कोड हो गया। हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक बेस्ड होगा टू फाइंड मींस नोड्स एट द kth डिस्टेंस। द नेम ऑफ द टॉपिक इज फाइंड नोड्स एट kth डिस्टेंस ऑफ अ बाइनरी ट्री। तो पहले का लॉजिक देख लेते हैं कि कैसा होगा। मींस इसकी वर्क ऐसी होगी, जैसे मान लेते हैं ये ट्री है। सो इफ यूजर गिव्स एन इनपुट दैट अगर डिस्टेंस हमारा 1 पे कितनी नोड होनी चाहिए, या डिस्टेंस हमारा k पे कितनी नोड होनी चाहिए, डिस्टेंस हमारा 3 पे कितनी नोड होनी चाहिए, तो उस बेसिस पे एल्गोरिदम वर्क करे और हमें फेच करके बताए कि 1 पे हमारे, 2 पे और 3 पे हमारे कितने नोड्स हैं, उनकी वैल्यूज क्या क्या हैं। तो उसकी एल्गोरिदम है, मीन्स जो हम लोग पास करेंगे फंक्शन ट्रेवर्स, उसमें हम लोग दो पैरामीटर पास करेंगे, रूट और डिस्टेंस, जो यूजर देगा कि उसको कौन सी वैल्यू चाहिए। उसके बाद इफ रूट इज नन, अगर रूट नन होता है तो उसके फिर अंदर आएंगे। इफ डिस्टेंस इज जीरो, अगर डिस्टेंस जीरो हो गई तो हम प्रिंट कर देंगे रूट डॉट डेटा को। और अगर हमारी डिस्टेंस नहीं जीरो होती है एल्स पार्ट पे, तो फिर हम ट्रेवर्स करेंगे रूट डॉट लेफ्ट, और हर बार डिस्टेंस को डिक्रीज कर देंगे। और ऐसे ही हम लोग ट्रेवर्स करेंगे रूट डॉट राइट, और डिस्टेंस में -1 कर देंगे। तो इसमें हम अपना स्टेप असाइन कर लेते हैं जो हम वहाँ पे यूज करेंगे। तो पहला स्टेप हमारा ये होगा, दूसरा स्टेप हमारा ये होगा, और तीसरा स्टेप हमारा ये होगा। आप इसको रिमेम्बर करिएगा कि इफ अगर डिस्टेंस हमारा जीरो होगा तो हमें प्रिंट करना है उस रूट की वैल्यू, उस नोड की वैल्यू। अगर नहीं होगा तो हमें ट्रैवर्स करना है लेफ्ट में, और उसके बाद हमें ट्रैवर्स करना है राइट में। सो ये है ट्री, और इसमें हम लोग लॉजिक देख लेते हैं, इसकी वर्किंग देख लेते हैं कैसी होगी। यहाँ पे स्टेप लिख देते हैं 1, 2, 3। सपोज ऐसा असाइन करते हैं कि जो डिस्टेंस यूजर ने दी है वो 2 दी है, तो यहाँ पे 2 असाइन हो जाएगा रूट पे। पहला स्टेप है इफ डिस्टेंस इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो तो नहीं है ये, तो हम लोग इधर मूव करेंगे क्योंकि दूसरा हमारा लेफ्ट था। फिर यहाँ आने पे लेफ्ट जैसे जाएंगे तो डिस्टेंस -1 होना था, तो डिस्टेंस -1 होके ये 1 हो जाएगा। तो उसके बाद फिर हम यहाँ पे एक और नोड होगा, एफ होगा। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एक एफ होगा। तो यहाँ पे आकर के रूट की वैल्यू हमारी जीरो नहीं है,
फिर हम लोग लेफ्ट ट्रेवर्स करेंगे और फिर ये डिस्टेंस -1 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। हाँ, अब हमारी रूट की वैल्यू 0 हो गई है, तो हम इसे प्रिंट कर देंगे। डी को हमने प्रिंट कर दिया। डी को प्रिंट करने के बाद फिर हम लेफ्ट जाएंगे। लेफ्ट जाने के बाद उसके बाद फिर इसमें -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू -1 आ जाएगी, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो मतलब हमें इस ब्रांच से कोई मतलब नहीं होगी, हमारा 0 यहीं पे आएगा। तो फिर हम अगला ट्रैवर्स करके देखते हैं। अब यहाँ से राइट जाएंगे, राइट आने के बाद फिर ये वैल्यू -1 होगी, फिर ये 0 आएगा, तो हम ई को प्रिंट कर देंगे। वैसे ही ये यहाँ पे आएगा और सेकंड यहाँ पे थर्ड एग्जीक्यूट होगा, जो कि है राइट, क्योंकि यहाँ का तो 1 प्रिंट नहीं कर सकते क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे 2 है, 0 नहीं है। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल आएगा, इसकी भी वैल्यू डिस्टेंस -1 होगी, 1 हो जाएगी। ये भी वैल्यू 0 नहीं तो प्रिंट नहीं करेंगे। फिर ये लेफ्ट जाएंगे। लेफ्ट आने के बाद यहाँ पे एफ है, और एफ में पहला हम लोग डिस्टेंस -1 करेंगे तो 1 से 0 हो जाएगी, तो मतलब एफ भी प्रिंट हो जाएगा। एफ प्रिंट होने के बाद ये राइट पे जाएगा। राइट पे आने के बाद जी, अगेन डिस्टेंस -1, फिर ये 0 हो जाएगा, तो जी की रूट की वैल्यू 0, फिर हम लोग उसको प्रिंट कर देंगे, तो इसका आउटपुट आ जाएगा DEFG। मतलब इसका सिंपली लॉजिक ये है कि अगर आपको ट्रैवर्स करना है, पहले तो अगर रूट की वैल्यू 0 होती है तो मतलब सिंपल है कि जो यूजर ने इनपुट दिया है उसमें से हर बार अगर हम डिस्टेंस घटा रहे हैं तो हम वहीं पे पहुंचेंगे जहां यूजर चाहता है। तो जब तक आप वहां पहुंच नहीं जाते तब तक आप ट्रेवर्स करके डिस्टेंस में से 1 1 घटाते जाइएगा, लेफ्ट और राइट नोड्स को देख करके। उसके बाद जब आपकी डिस्टेंस इक्वल हो जाए 0 पे, तो आप उस पर्टिकुलर नोड को प्रिंट कर दीजिएगा, आपको आपके kth नोड की डिस्टेंस की वैल्यू पता चल जाएगी। ये उसका कोड है। DEFG इसमें भी आउटपुट आएगा और DEFG इसमें भी आ रहा था। तो आप इसको समझ लीजिए एक बार कि अगर रूट की वैल्यू नन होती है और उसके बाद भी अगर डिस्टेंस इक्वेट होता है 0 के, तो हम रूट डॉट डेटा को प्रिंट कर देंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम ट्रेवर्स करेंगे रूट डॉट लेफ्ट और रूट डॉट राइट, और दोनों ही केस में हम डिस्टेंस में -1 कर देंगे। हेलो एवरीवन। तो आज का वीडियो बेस्ड होगा बाइनरी ट्री इंसर्शन एंड ऑल पे, मतलब बाइनरी ट्री का क्या यूज़ है और कैसे इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो बाइनरी ट्री बेसिकली आपको ऐसा याद रखना है कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट में डेटा, इधर होता है लेफ्ट और इधर होता है राइट। इनिशियली स्टार्टिंग में हम इसे नन और इसे नन अज्यूम करते हैं। तो इसका जो क्लास डिफाइन करते हैं, लाइक क्लास ट्री एंड एफ इनिट सेल्फ कॉमा वैल्यू। उसके बाद हमें 3 यहाँ पे स्टेप्स करने होंगे। पहला स्टेप हमारा होगा सेल्फ डॉट लेफ्ट, ऐसे में असाइन किया इसको नन। उसके बाद सेल्फ डॉट राइट, भी हमने असाइन किया नन। और सेल्फ डॉट डेटा इक्वल टू वैल। ट्री एज्यूम करते हैं ऐसे कि यहाँ पे 5 है और ये हमारा क्रिएट हुआ है नोड, क्रिएट नोड से एक फंक्शन बनाया क्रिएट नोड, उसमें हमने लिख दिया कि रिटर्न नोड, और वो डेटा वैल्यू पास किया जिसका वो हमें नोड बना के देगा। उसके बाद हमें दूसरी नोड इंसर्ट करनी है 2। अब इसमें कंडीशन होता है कि इफ मीन्स दिस नोड वैल्यू, इफ यूजर गिवन नोड वैल्यू इज लेस देन दिस रूट डॉट डेटा। अगर हमारा इंसर्ट की हुई नोड डॉट जो हमने इंसर्ट करना है नोड वैल्यू, अगर वो लेस देन रूट डॉट डेटा तो हम लेफ्ट में इंसर्ट करेंगे, और अगर वो नोड वैल्यू ग्रेटर है रूट डॉट डेटा से तो हम राइट में इंसर्ट करेंगे। ये बेसिकली फंक्शनिंग होता है बाइनरी ट्री का। अब इसको कोड से एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे क्लास थी, उसके बाद यहाँ पे 3 स्टेप थे। डेटा को डेटा से असाइन किया, लेफ्ट और राइट चाइल्ड को नन से असाइन किया, फिर ये इंसर्ट मेथड है। इंसर्ट मेथड के बाद पहला स्टेप हमारा इफ रूट इज नन। अगर हमारा रूट ही नन हुआ तो हम मतलब कोई नोड नहीं है तो हम क्रिएट करेंगे नोड। तो हम पहले रूट में
न्यू वैल्यू जो नोट हमने इंसर्ट करनी है वो उसको क्रिएट कर लेंगे और रिटर्न कर देंगे रूट हर केस में, जिससे अगर हमारा अगला कुछ मतलब वैल्यू अगर हमें इंसर्ट करनी है तो हमारा जो नोड हो वो चेक हो रूट से ही, तो हम हर केस में रूट को रिटर्न कर देंगे। उसके बाद अपनी हम कंडीशन चेक कर लेंगे। इफ न्यू वैल्यू मतलब जो हमारी यूजर इनपुटेड वैल्यू है, अगर वो रूट डॉट डेटा से कम होती है, इस रूट डॉट डेटा से कम होती है तो हम लेफ्ट में इंसर्ट करेंगे। और अगर हमारी जो वैल्यू है वो अगर ग्रेटर होती है रूट डॉट डेटा से, अगर वो ग्रेटर होती है तो हमारा एल्स वाला पार्ट चलेगा और हम उसे राइट में इंसर्ट कर देंगे। ये सिंपल सा लॉजिक है, ये सिंपल सी वर्किंग है बाइनरी ट्री इम्प्लीमेंटेशन की। आपको बस इतना याद रखना है कि जो लेफ्ट है वो नन हो रहा है, राइट है वो नन है, और डेटा वैल्यू को वो डेटा असाइन कर रहा है। और फिर आपको कंडीशन चेक करना है, अगर इफ आपका रूट अगर नन है तो रूट नन है मतलब आपके पार्ट में कोई लिंक मतलब कोई नोड क्रिएटेड नहीं है, तो आप क्रिएट करेंगे नोड और रूट को रिटर्न कर देंगे। और उसके बाद अगर आपको जब नेक्स्ट नोड जब इनपुट करना है तो आप चेक करेंगे सिंपली रूट के साथ, अगर आपकी जो इनपुटेड वैल्यू है वो रूट से कम है तो वो लेफ्ट साइड जाएगा, अगर वो रूट से ज्यादा है तो राइट साइड जाएगा। और लाइक वाइज वो चेक होता रहेगा फर्दर केसेस में। हेलो एवरीवन, तो आज का हमारा टॉपिक होगा स्टैक, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। तो पहले तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं। आपको एग्जांपल से मैं बताता हूँ इसको। मान लीजिए ये एक कंटेनर है और यहाँ से सील्ड है, और आपने इसमें टेनिस बॉल रखनी है T1, T2, T3। तो पहले आपने T1 रखी, उसके बाद T2, एट द लास्ट T3। अभी जो हमारा स्टैक की जो पोजीशन है कुछ ऐसी है। और अब आपको इसको बाहर निकालनी है बॉल्स को। तो पहली बॉल आप कौन सी निकालेंगे? आप T2 नहीं निकाल सकते, T1 नहीं निकाल सकते, आप सिर्फ T3 निकाल सकते हैं। यही एक्सेस देगा आपको। आपने T3 निकाला, मतलब इसका क्या हुआ कि जो आपने लास्ट में इनपुट दिया, लास्ट में जो आपने इन भेजा वो यहाँ पे फर्स्ट आउट आया। इन दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, विच इज प्रॉपर्टी ऑफ स्टैक, तो हम लोग लीफो भी बोलते हैं। लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब बहुत सिंपल है इसका कि T1, T2, T3 तीन टेनिस बॉल थी। आपको इसको एक कंटेनर में फिल करना था जो कि यहाँ से सील्ड था, एक तरफ से ओपन था। तो T1, T2, T3 इंसर्ट किया आपने, मतलब फिल किया इसको। उसके बाद निकालने का बस एक तरीका, आप T2 नहीं निकाल सकते, T1 नहीं निकाल सकते, आप पहले T3 निकालेंगे, उसके बाद T2 फिर T1। तो इसीलिए इसको कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये स्टैक का इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ। अब इसकी प्रॉपर्टीज मतलब इसके कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, तो इसमें इसमें पुश फंक्शन होता है, पीक होता है, पॉप होता है, इज एम्प्टी होता है। इज एम्प्टी मतलब एम्प्टी भी कर सकते हैं, इज एम्प्टी दोनों का एक ही बात है। पुश, पॉप, पीक, लेंथ, ये सब इसके फंक्शंस होते हैं। तो पुश होता है टू इंसर्ट डेटा, पॉप होता है टू डिलीट डेटा, पीक होता है कि टॉप मोस्ट एलिमेंट स्टैक का ये रिटर्न करेगा, इज एम्प्टी होता है ये चेक करता है वेदर स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। और लेंथ जो होता है वो स्टैक की लेंथ कितनी मतलब उसमें एलिमेंट्स कितने हैं वो बताता है। ये होता है लेंथ का काम। सो ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में इतना ही था कि अगले वीडियो में हम लोग इसके और बाकी मतलब पुश के बारे में, पीक, पॉप, एम्प्टी, लेंथ के बारे में देखेंगे और इसके एग्जांपल्स देखेंगे, और उसके फर्दर वीडियोस में इसकी कोडिंग देखेंगे। हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक वही स्टैक से कंटिन्यू होगा, जो कि लास्ट टर्न पे हम लोग ने किया था। यहाँ तक हम लोग ने देखा था, तो अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में एक एक करके देखते हैं। चलिए पहले देखते हैं, ऐसे एग्जांपल लेते हैं तो सब कुछ कवर हो जाएगा।
सो दिस इज आर स्टैक। तो पहले ये एम्प्टी है, एम्प्टी स्टैक। एम्प्टी स्टैक है। और अब उसके बाद हम मैकेनिज्म यहाँ पे शुरू करते हैं, पुश करते हैं 10। तो उसके बाद हमारा कुछ स्टैक ऐसा बनेगा। फिर हम पुश करते हैं 20। तो हमारा स्टैक कुछ ऐसा बनेगा। और फिर यहाँ पे हम चेक करना चाहते हैं इसकी लेंथ कितनी है। तो हम फंक्शन यूज करेंगे लेंथ। तो वो उसकी लेंथ रिटर्न करेगा 2। उसके बाद हम फिर से पुश करना चाहते हैं 30। तो स्टैक बनेगा 10, 20 एंड 30। 10, 20, 30। पहले एम्प्टी स्टैक था, पुश किया 10, आया, फिर 20 और फिर 30। अब उसके बाद अगर हमें यहाँ पे चेक करना पड़े इज स्टैक एम्प्टी, अगर हमें यहाँ पे फंक्शन चेक करना पड़े इज एम्प्टी, तो यहाँ पे फॉल्स बताएगा, क्योंकि हमारे 3 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, इसीलिए हमें फॉल्स बताएगा। और अगर मैं इसका इसी का इस स्टैक अगर मैं पीक देखना चाहूँ, पीक पीक टॉप मोस्ट एलिमेंट स्टैक का रिटर्न करता है, व्हाट इज पीक। तो ये पीक इसका 30 रिटर्न करेगा ये। सो अब इसके बाद मैं इसको यहाँ से एक ऑपरेशन चलना चाहता हूँ, पॉप। तो पॉप करते ही जैसे बताया था लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो ये इसको पॉप कर जाएगा और स्टैक फिर बनेगा यहाँ पे 10 एंड 20। और उसके बाद फिर हमें पॉप करना है एक बार। तो स्टैक बनेगा 10 क्योंकि 20 पॉप हो गया। और फिर उसके बाद अगर इसमें फिर से हम पॉप करते हैं तो ये एम्प्टी स्टैक होगा। अब यहाँ पे अगर मैं चेक करूं इज एम्प्टी, तो यहाँ पे ये ट्रू बताएगा इसको। सो ये बेसिक वर्किंग है स्टैक की। यहाँ पे हमने जितने ऑपरेशन देखे वो मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। पहला तो ये एम्प्टी स्टैक था, ये शुरू था। यहाँ पे हमने पुश ऑपरेशन देखा। पुश के बाद हमने यहाँ पे लेंथ देखा। लेंथ के बाद हमने यहाँ इज एम्प्टी देखा। इज एम्प्टी के बाद हमने पीक देखा। पीक के बाद हमने पॉप देखा। तो ये बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। और ऐसे इस टाइप की वर्किंग होती है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में इसकी कोडिंग देखेंगे कि इज एम्प्टी का क्या पर्टिकुलर कोड होना चाहिए, इंसर्ट कैसे करते हैं, पुश कैसे करते हैं एलिमेंट्स को, फिर पॉप कैसे करते हैं, उसको रिमूव कैसे करते हैं, इंटायर स्टैक को इज एम्प्टी चेक कैसे करते हैं, तो वो अगले पार्ट्स में देखेंगे। हेलो एवरीवन। तो आज का वीडियो बेस्ड होगा स्टैक की कोडिंग पे। तो ये कोड है, इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। सी हियर वी हैव डिफाइंड अ क्लास ऑफ स्टैक। उसके बाद हमने इस लिस्ट को एम्प्टी रखा है, डेटास को। उसके बाद हमने चेक किया है इज एम्प्टी फंक्शंस को, तो ये रिटर्न करेगा सेल्फ डॉट आइटम्स इक्वल टू 0 के इक्वल्स में। उसके बाद हमने पुश करा है, पुश में इंसर्ट किया है, तो सिंपली हमने अपेंड किया है डेटा को, ये अपेंडेड डेटा। और पॉप के लिए हमने पॉप किया है, ये सिंपली पाइथन का फंक्शन है, ये रिमूव कर देगा लास्ट वैल्यू को। और पीक के लिए हमने, जैसे सी और सी प्लस प्लस में नेगेटिव इंडेक्सिंग वर्क नहीं करती है, लेकिन पाइथन में नेगेटिव इंडेक्सिंग वर्क करती है। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग लास्ट एलिमेंट रिटर्न कर दी है, जैसे 1 2 3 है तो हमने 3 ये लास्ट है, तो -1 करने पे ये हमें रिटर्न करेगा पीक के लिए। और साइज हमें काउंट करके 1 2 3 इसका साइज देगा 3। तो ये इसका कोड है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पे उसकी वर्किंग है। लाइक यहाँ पे हमने पुश किया ए और बी, फिर हमने इसको प्रिंट किया तो ए और बी प्रिंट हो गया। उसके बाद हमने पुश किया सी को तो ए बी सी प्रिंट हुआ। उसके बाद हमने पॉप किया तो सी जो कि हमारा लास्ट इन हुआ तो फर्स्ट आउट होगा, तो वो पॉप हो गया, तो ए और बी हमारा
फाइनल आउटपुट आ गया। हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक कोड से रिलेटेड नहीं होगा, कोडिंग से रिलेटेड नहीं होगा। वो रिलेटेड होगा कि हाउ टू कोड मीन्स, मतलब आपको इंटरेस्ट कैसे डेवलप करना चाहिए कोडिंग के लिए, आप कैसे पैशनेट बने कोडिंग के लिए, और आप मतलब क्या क्या करें। लाइक मैनी ऑफ देम just start coding a day before and the other day they went off with coding stuff like on means competitive coding. So ऐसा नहीं करना है। यू हैव टू बिल्ड अ प्लानर, मतलब आपको एक प्लानर बनाना है। उस प्लानर में पहले तो आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए। फर्स्ट स्टेप आपका यही है। आपको जिस भी कोडिंग लैंग्वेज आप कर रहे हैं, जैसे अगर आप पाइथन कर रहे हैं, सी कर रहे हैं, जावा कर रहे हैं, सी प्लस प्लस कर रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट कर रहे हैं, या कोई भी स्विफ्ट कर रहे हैं, या वेब डेव की तरफ हैं, या अपना आप अगर डीएसए स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, कोई कुछ भी आप कर रहे हैं, तो ये एक दिन में आपको नहीं आएगा। मीन्स अगर आप सोचे कि आपको पाइथन सीखना है, तो आप बस सीख के वेरिएबल, डेटा टाइप, इंटीजर, फ्लोट, इंट, लॉन्ग, डबल शॉर्ट, ये सब सीख के फिर आप कीवर्ड्स पता करके फिर फ्लोट और ये सब, फिर आप फॉर लूप सीख लिए, वाइल लूप सीख लिए, डू वाइल, पॉइंटर, एरे सब सीख करके आपने सोचा कि आपको सी, पाइथन, सब जावा एक दिन में आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सी सिंपल सा एग्जांपल ये है कि ये स्टेप्स हैं। यू हैव टू रीच फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है। तो उसके लिए आपको स्टेप्स पे जाना होगा ना। पहले आप यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। और अगर ये स्टेप और थोड़ा स्टीप होंगे और थोड़ा स्लोप इसका जाएगा, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। और खतरनाक होगा तो कुछ कुछ यहाँ पे रुक जाएंगे, फिर यहाँ से हम ऊपर नहीं उठेंगे। पर जो यहाँ से ऊपर उठ के आगे जाएगा ना, वही सक्सेसफुल बनेगा। ये डिमोटिवेट के लिए नहीं है, ये बस एक छोटा सा मोटिवेशन है कि अगर आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है, तो आपको हर एक स्टेप्स पे जाना होगा होकर के। तो यहाँ पे आपके बेसिक्स आएंगे, बेसिक्स के बाद यहाँ पे आपके फंडामेंटल्स आएंगे, फंडामेंटल्स के बाद आपकी कोडिंग आएगी, कोडिंग के बाद आप विजुलाइज कर सकते हैं किसी चीज को, फिर आप डीएसए पे जाइए, डीएसए के बाद आप एडवांस प्रोजेक्ट्स पे जा सकते हैं, आप पर्टिकुलर और चीजों पे जा सकते हैं। अगर आपने पाइथन को मास्टर कर लिया, तो उसके बाद आप एआई पे शिफ्ट कर सकते हैं इजिली, आप डेटा साइंस में शिफ्ट कर सकते हैं, आप डेटा एनालिसिस में शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसे ही आप जावा अच्छा करके आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट में शिफ्ट कर सकते हैं, स्विफ्ट आप सीख के आईओएस पे जा सकते हैं, वेब डेव सीख के आप अच्छे से पोर्टफोलियोज बना सकते हैं, अच्छी वेबसाइट्स बना सकते हैं, एंगुलर जेएस ये सब, रिएक्ट ये सब सीख सकते हैं। सो टेक्नोलॉजी एक दिन में ना बिल्ड होती है, ना उसे कोई एक दिन में सीख सकता है। अगर आप ऐसा सीखते हैं कि आपने पाइथन में वेरिएबल सीख लिया, डेटा टाइप सीख लिया, और उसके कीवर्ड सीख लिए, उसके बाद उसका लूपिंग सीख लिया, लूपिंग के बाद थोड़ा बेसिक कोडिंग सीख लिया, तो उसके बाद आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग दे करके कहीं जा सकते हैं। ये एक मिथ है। ये मिथ इसलिए है क्योंकि एक दिन में ना ही पाइथन बनी थी, ना ही एक दिन में किसी को समझ में आएगी। उसे टाइम चाहिए। हर एक लॉजिक का टाइम होना चाहिए। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे ध्यान दीजिए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे ध्यान दीजिए। हर कोड को विजुलाइज करने की कोशिश करिए कि एल्गोरिदम कह क्या रहा है इसका, ये हमें मिलेगा तो कैसे मिलेगा। क्वेश्चंस को पढ़िए, गलत करिए, गलत करने के बाद सीखेंगे। ऐसे ही होता है। पहले दिन ही कहीं पे आईडी नहीं बना लेनी कि हमें इसमें कॉम्पिटेटिव कोडिंग देनी। हाँ बनाइए, तब जब आपकी बेसिक्स एकदम क्लियर हो। लोग कोडिंग करते हैं, लोग कोडिंग करके सी में आगे पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको आगे पहुंचने के बाद भी हैश इंक्लूड stdio.h लिखते हैं जो, इसका हैश का मतलब नहीं पता होता क्या होता है। डॉट एच हेडर लाइब्रेरी नहीं पता होती क्या होता है, लेकिन उनको कोडिंग अच्छे से आती है। तो आप अपने पहले बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करिए। बेसिक्स को जब आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तो आप फर्दर मूव कर सकेंगे। आप ये समझिए कि बेसिक आपका फर्स्ट स्टेप था, उसके बाद आपके स्टेप ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे, और ये आपका एडवांस आएगा। इसी में आपकी कॉम्पिटिटिव कोडिंग भी आएगी, इसी में आपके डीएसए भी आएगा, इसी में आपके फंडामेंटल्स भी आएंगे। तो जब तक आपका बेसिक नहीं क्लियर होगा, तब तक आप यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि कोई ऐसा स्टेप नहीं बना है जो आपको यहाँ से यहाँ एलिवेट करके ले जाएगा। यू हैव टू क्रॉस दिस पाथ्स, मतलब आपको ऐसे चल के ही जाना होगा। तो पहले आप अपने बेसिक्स पे फोकस करिए, बेसिक्स के बाद आप फंडामेंटल क्लियर करिए, उसके बाद आप डीएसए पे ध्यान दीजिए। फिर जब हो जाए, आप कॉम्पिटेटिव कोडिंग नो श्योर आराम से कर सकते हैं। कॉम्पिटेटिव कोडिंग फिर आपको रिलेट करके समझ में आएगी डीएसए के बाद, हर एक क्वेश्चन वेटेड ग्राफ, नॉन वेटेड ग्राफ के। So just focus on your basics and after that switch on to advanced.